नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे कम फॉर्म अप्लाई होते हैं जिस भर्ती में, और सबसे ज्यादा इसमें नौकरी लेने के चांस होते हैं ये। और सबसे ज्यादा एक अच्छी बात इसमें ये है कि सबसे ज्यादा इसी की वैकेंसी खाली जाती है। और जो भी 10th पास है, इसमें एग्जाम भी नहीं है, कोई फिजिकल भी नहीं देना, और बाकी ओनली इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो आपके कागज हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट है और जो भी जात प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, उसी को वेरिफिकेशन यानी जांच करानी होती है। उसी के बेस पर ये भर्ती कंप्लीट की जाती है। तो अभी तक आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है। और इस वैकेंसी में इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है कि आप देखकर चौंक जाओगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिना देरी किए। ये है यूपी आंगनवाड़ी, किसकी? यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती, मेगा भर्ती है। मेगा भर्ती का मतलब सबसे बड़ी भर्ती है। इससे बड़ी भर्ती इस साल आना यानी अगले 2-3 साल भी आना ही नामुमकिन है, क्योंकि ये एक अच्छी जो यूपी सरकार है उसने एक अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। और ये बहुत दिनों बाद ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें 60,000 60,000 पोस्ट दी गई है। और ये एक जिले के लिए नहीं है, ये 75 यानी जितने भी अपने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी जिलों के लिए ये भर्ती काढ़ी गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एक भर्ती काढ़ी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। एक ऐसी भर्ती जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, इसलिए एग्जाम की टेंशन खत्म। सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है और सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जो हाई स्कूल यानी 10वीं लेवल में जितने मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट यानी 10th पास और 12th, जो 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है। और इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा, नो इंटरव्यू, नो एग्जाम, नो फिजिकल। इस ऐसी भर्ती आपको अगली बार कभी बहुत दिनों बाद देखने को मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आगे जाके थोड़ा इसका जो प्रोसेस है हार्ड होता चला जा रहा है। आवेदन शुल्क भी शून्य है। सबसे ज्यादा एक्सक्यूज होते हैं, सर आवेदन इसमें इतने आते हैं, आवेदन फीस इतनी है, इतनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें आवेदन फीस 0 रुपए है, यानी 1 भी रुपए नहीं लिया जाएगा। और सभी श्रेणियों, सामान्य से आते हो, ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त है। और वार्ड या ग्राम सभा स्तर पर आपका कौन सा वार्ड है, शहर से हो, ग्रामीण से हो, उस बेस पर इस भर्ती का प्राकलन किया गया है। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा की। आवश्यक मापदंड की बात करें इसमें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बोर्ड इंटरमीडिएट यानी 12th होना आवश्यक है। यदि आप 12th पास कर चुके हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका होने वाला है। कैसा सुनहरा मौका? सॉरी। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हो गए तो इस जॉब के हकदार हो गए हो। और इसमें अधिकतम 35 वर्ष, यदि 18 से 35 वर्ष के बीच में आपकी उम्र आती है तो आपके इसके असली हकदार हो चुके हो। और एक आपको एक अच्छी बात बताऊं, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है। ये किसके लिए? ये महिलाओं के लिए भर्ती है। जो भी महिलाएं हैं जो आसपास में ही जॉब चाहती हैं, आसपास के किसी भी आंगनवाड़ी में जॉब चाहती हैं, वो उनके लिए एक अच्छा माना जाता है। प्रथम वरीयता विधवा महिलाओं, और इसमें एक चीज है, जो भी विधवा महिला हैं उनको प्रथम वरीयता यानी सबसे पहले रखा जाता है। गरीब रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड जिनका बना हुआ है उनको वार्ड नंबर के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। जो भी बीपीएल कार्ड है, जो राशन कार्ड में जो बीपीएल कार्ड आता है, वो कार्ड
से नीचे, यानी वो होता है किस लिए, गरीबी रेखा से नीचे के लिए वो कार्ड बनता है। उन जिनके पास भी है वो उसमें पहली वरीयता दी जाएगी। द्वितीय वरीयता तलाकशुदा, जो भी तलाक हो चुका है उनको द्वितीय वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले विधवाओं को ये जॉब दी जाएगी, सबसे उसके बाद इसको तलाक जिनका हो चुका है उसके लिए। और तृतीय वरीयता यानी बीपीएल कार्ड है। उपरोक्त दोनों श्रेणी उपलब्ध न होने पर स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको ये वरीयता दी जाएगी। और चतुर्थ की बात करें एपीएल कार्ड। अंत में यदि कोई बीपीएल योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है, यदि बीपीएल कार्ड वाला आवेदक है नहीं है, तो इस श्रेणी में एपीएल वाला रख लिया जाएगा। जो भी एपीएल है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, उसको रख लिया जाएगा। और 100% ये मेरिट के बेस पर नौकरी है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने जाना है। सिर्फ अप्लाई करने वाला 50 रुपए लेगा और वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा। यदि आपको घर से फॉर्म अप्लाई करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, उससे आप फोन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये सारा प्रोसेस समझा दूंगा। अंकों के मूल्यांकन की विधि, हाई स्कूल और इंटर और स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 10 से विभाजित किया जाता है और उसी को जोड़कर अंतिम मेरिट तैयार की जाती है। जो 10th के हैं, जो 12th के हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके में 10 का डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हाई स्कूल के ऊपर है, हाई स्कूल में 10 का डिवाइड कर दिया जाता है, इंटर में 10 का, या ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में 10 का। इसके बेस पर ये मेरिट लगी जाती है। आगे बात करें दस्तावेज, यानी इसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें क्या क्या प्रोसेस से ये गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो फॉर्म होता है उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। यदि फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट, जो भी आपके हाई स्कूल इंटर के कागज है उनको आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अंक पत्र डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड के नंबर्स, ये सभी अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरी है मेरिट सूची तैयार होगी, जो एनआईसी द्वारा ब्लॉक में, जिलेदार में सुचालित एक मेरिट सूची तैयार होगी। उसके बेस पर आपको नियुक्त किया जाएगा, उसके बेस पर एक लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या? दस्तावेज सत्यापन, यानी मूल प्रमाण पत्रों को भौतिक सत्यापन के उपरांत अंतिम नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जमा करके आपको एकदम कंफर्म कर दिया जाएगा आप इस जॉब के लायक हो। और इसके बाद आपको कुछ ही दिनों के अंदर, क्या कुछ दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग है, यानी इस जो आपके पास में कोई स्कूल है उसमें आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो पंजीकरण एवं आधिकारिक सहायता में ये एक अच्छी है। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आपको पता नहीं है कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, तो यूपी, ये इस वेबसाइट पे चले जाएं। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसको लॉगिन करके उसको फिल करना है, फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। कोई भी फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल जीरो फीस, उसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ओके, ये भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जैसे ही इसके जो ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें साइट बंद होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें अप्लाई होता है। अब ये बहुत सारा डाउट ये होता है कि सर मेरा 45% है, 55% है, कोई भी परसेंटेज मैटर नहीं करता है, आपके जिले के हिसाब से आपको चयनित कर लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।